हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th जो कि चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे थे, उसका पार्ट नंबर 16 लेकर आए हैं और जिसके अंदर हम टू एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 17 है जो कि हमारी डेफर्ड रीवेन्यू एक्सपेंडिचर है और एडजस्टमेंट नंबर 18 है जो कि हमारी मैनेजर कमीशन से रिलेटेड रहेगी। आई होप कि इससे पहले जो 15 पार्ट्स अपलोड किए गए हैं वो आप एक बार ज़रूर देख चुके होंगे। अगर नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो पार्ट्स कहीं ना कहीं इस वीडियो के लिए बेस का काम करेगा। तो एडजस्टमेंट शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए सिंपली है, इट इज़ एन एक्सपेंसेस दैट इज़ इनकर्ड इन द करंट ईयर अकाउंटिंग पीरियड। मतलब ऐसे खर्चे जो आप करंट ईयर के अंदर कर चुके हैं बट दी बेनिफिट आर रियलाइज्ड इन फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड, कि जिसका फ़ायदा आपको आने वाले साल के अंदर मिलेगा। तो दीज एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज असेट्स, क्योंकि आपकी असेट्स है और असेट्स वही चीज़ होती है जो आपको लंबे टाइम तक फ़ायदा दे। एंड आर रिटर्न ऑफ ओवर टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ऐसे ऐसे ये चीज़ हमारी ख़त्म भी होती जाएगी। जैसे कि हमारी सिंपली प्लांट एंड मशीनरी होते हैं, सेम वही चीज़ है। तो इसके अंदर हमारा जो एग्जाम्पल रहता है वो रहता है जी एडवर्टाइजमेंट का, कि जो आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं वो सिमिलर ऐसे ही हैं जिन्हें आप करंट ईयर के अंदर तो एक्सपेंड करते हो, एक्सपेंसेस करते हो सिंपली, और जिसका बेनिफिट आपको आने वाले कई साल तक मिलता रहता है। तो मान लीजिए अगर आपने एडवर्टाइजमेंट पर एक्सपेंसेस आपने करा 1 लाख और इसका बेनिफिट आप मानकर चलते हैं कि 5 ईयर तक ही मिलेगा, तो आपने इसे अपॉन 5 कर देना है। तो इसका मतलब 20,000 रुपीज़ आपका पर ईयर ये राइट ऑफ होता रहेगा। तो 20,000 आपने डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना होगा, क्योंकि एक तरीके का आपका लॉस है ये 20,000 का। और असेट साइड जाएंगे बैलेंस शीट की, उसमें से 1 लाख में से 20 माइनस कर देंगे और 80,000 रुपीज़ का आपका हमेशा बैलेंस बचा रहेगा। ठीक है जी, सिंपली ये हमारी एक एडजस्टमेंट नंबर 17 था। अगर एडजस्टमेंट समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो की एडजस्टमेंट ये कैसी लगी आपको। अब चलते हैं जी, 18 नंबर है अपने पास मैनेजर कमीशन। कि देखिए मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट है। हमारा जो मैनेजर है वो कमीशन लेता है हमेशा नेट प्रॉफिट पर, और देखो वो भी दो तरीके से कमीशन को चार्ज कर सकता है। फर्स्ट नंबर है ऑन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, बिफोर वर्ड मेन है इसमें से, और ऑन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और इसमें से आफ्टर वर्ड मेन है। मतलब एक तो वो है कि वो प्रॉफिट के बाद की कमीशन चाह रहा है, एक वो प्रॉफिट से पहले की कमीशन चाह रहा है। अगर देखो सिंपली अगर वो बिफोर वर्ड लिखा आ जाए तो आपने सिंपल तरीका लगाना है प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसका वो 10%, जो भी वो परसेंटेज आपको बताएगा, इनटू रेट अपॉन 100 आपने कर देना है। अगर आ जाए आफ्टर चार्जिंग तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे। सपोज अगर वो 10% कमीशन चाह रहा है तो आपने 10 अपॉन 100 प्लस 10 मीन्स 110 से डिवाइड करना होगा। क्लियर है जी। तो ये भी हमारे पास दो जगह जाएगी, क्योंकि एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट एटलीस्ट दो जगह तो पक्का जाएगी। एक तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, क्योंकि आपका एक्सपेंसेस है, मैनेजर को कमीशन देनी होगी। और दूसरे नंबर पे लेबिलिटी साइड बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि अभी आपने कमीशन दी नहीं होगी तो आपके लिए वो लेबिलिटी भी रहेगी। अब इससे रिलेटेड ही हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर हम 15 डिस्कस करेंगे और जो कि बुक हमारे पास डीके गोल्ड रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको करना क्या है जी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आपको बनानी है और आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है जी। तो देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डेबिट बैलेंस गिवन है, इसके क्रेडिट बैलेंस गिवन है और कुछ क्वेश्चंस हमारा नेक्स्ट पेज पे गिवन है आपको। ठीक है जी, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस है और कुछ एडजस्टमेंट है। तो फर्स्टली हम जैसे पुराने क्वेश्चन हमने देखे थे, पुराने मीन्स कि सिंपली जैसा हमने प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस करा था कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन को शुरू करना है, तो सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे ताकि आप कभी भी कंफ्यूज मत हों कि किस तरीके से क्वेश्चन को शुरू करना है। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है और लैंड एंड बिल्डिंग है। तो मुझे प्लांट एंड मशीनरी पर और लैंड एंड बिल्डिंग पर एक क्लिक कर लेना चाहिए ताकि बार बार मुझे चेक ना करना पड़े एडजस्टमेंट को। इससे ये रहेगा मुझे कि इसकी एडजस्टमेंट है और इसे इस पॉइंट को मुझे ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है मेरे पास मेक अ प्रोविज़न फॉर अ डिस्काउंट ऑन डेटर। तो डेटर का प्रोविज़न आपको गिवन है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो डेटर के लिए बेड डेट्स पे टिक कर लीजिए।
एक तो आपने बेड डेब्ट्स पर मार्क करना है, बेड डेब्ट्स गिवन नहीं है तो छोड़ दीजिए, आपके पास ओल्ड प्रोविज़न भी नहीं है। और डेटर को चेक करें, डेटर आपके पास गिवन है तो डेटर पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है मेक ए प्रोविज़न 5% ऑन डेटर्स फॉर बेड डेब्ट्स। अब लो जी, इस पर एक डबल टिक और कर लीजिए ताकि इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट हमारी और भी। नेक्स्ट है मेरे पास सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज ₹100, तो एक सैलरी पर भी मार्क कर लीजिए। तो सैलरी हमारे पास इस पेज पे है जी, सैलरी पर टिक कीजिए। और नेक्स्ट है वेजिस पे है, तो वेजिस प्रीपेड है तो वेजिस पर भी एक टिक कर लीजिए। और लास्ट आपके पास मैनेजर की कमीशन है, इसे हम बाद में देखते हैं मैनेजर की कमीशन को किस तरीके से हैंडल करना है। तो फर्स्ट नंबर मुझे क्या करना है जी, 1 बाय 1 आइटम्स को चेक करना है। जैसे कि ड्राइंग अकाउंट दे रखा है, तो ड्राइंग देखें आपका सिंपली आपकी बैलेंस शीट के अंदर जाएगा और बैलेंस शीट की लेबिलिटी साइड में आप जाएं, वहाँ कैपिटल की जितनी भी अमाउंट होगी, लो जी कैपिटल की अमाउंट आपको गिवन है 1,01,110 रुपीज़। तो लो जी आपके पास कैपिटल की अमाउंट आ चुकी है 1,01,110 रुपये। और इसमें से मुझे ड्राइंग की अमाउंट को क्या करना होता है, माइनस करना है। तो इस 20,000 को मैं कर दूंगा माइनस, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 81,110 रुपीज़। क्लियर है जी। नेक्स्ट चलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका नॉर्मली असेट साइड आएगा। तो फर्स्ट नंबर आप लिखें लैंड एंड बिल्डिंग। इस लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 12,000। और इसका जितना भी डेप्रीशिएशन होगा, इस डेप्रीशिएशन को आपने माइनस करना है। तो चेक कर लेते हैं, डेप्रीशिएशन था आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग पर 5%, तो 12,000 का 5% जो बनता है 600 बनेगा। तो 600 को आप माइनस करें, 11,400 आ जाएगी वैल्यू। और यही जो 600 का डेप्रीशिएशन है आपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखना है। हम मान लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट हमारा इतने में आ ही जाएगा, तो या फिर थोड़ा सा डाउन और कर लेते हैं। लो जी, टू डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कीजिए तो 600 का आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है, तो लो जी प्लांट एंड मशीनरी आपका 40,000 का गिवन है। और इस पर देख लेंगे जी डेप्रीशिएशन की परसेंटेज कितनी है, 10%। तो आपने 4,000 रुपीज़ का डेप्रीशिएशन भी माइनस करना है। लो जी 36,000 पे आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं जी, कैरीज इनवर्ड। जो कैरीज इनवर्ड है आपका ट्रेडिंग की डेबिट में आएगा, तो यहाँ आप लिख दीजिए टू कैरीज इनवर्ड आपका 100 रुपीज़ का है। लो जी नेक्स्ट है मेरे पास वेजिस, तो वेजिस मेरी कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में जानी चाहिए। तो लो जी टू वेजिस आपकी जाएगी 500 रुपीज़ की। और इस पर एडजस्टमेंट होने के कारण इसे थोड़ा हम अंदर की साइड रखेंगे। और वेजिस पर एडजस्टमेंट आपको क्या गिवन थी, वेजिस प्रीपेड है 40 रुपये की। तो जो भी आपकी चीज़ प्रीपेड होती है, प्रीपेड को हमने माइनस करना है 40 का, तो 460 आ गया। और यही जो प्रीपेड 40 रुपये है मेरी असेट होने के कारण इसे मैं असेट साइड लिखूंगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड वेजिस 40 रुपये की। क्लियर है जी। नेक्स्ट है सैलरी, 2,000 रुपीज़ गिवन है। सैलरी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, तो इसे टू सैलरी करें, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखें 2,000 रुपीज़। और इस पर एडजस्टमेंट भी हम चेक कर लें जी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 100 रुपीज़ की, तो इसे 100 रुपीज़ को हमने ऐड कर देना है आउटस्टैंडिंग के नाम से। लो जी 2,100 हो जाएगा। और यही 100 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी लेबिलिटी में आ जाएगी, क्योंकि आपने इसे फ्यूचर में पे तो करना ही करना है। तो 100 रुपीज़ की सैलरी आउटस्टैंडिंग लेबिलिटी में आ जाएगी। ठीक है, 1 बाय 1 उठाएंगे। सेल्स रिटर्न आपको गिवन है जी 200 रुपीज़ की, तो जिसे सेल में से माइनस करना है 200। लो जी अब हमारे पास सेल्स की वैल्यू है 2,20,000, तो लो जी 2,20,000 रुपये में से मुझे क्या करना है, 200 रुपये माइनस करने हैं, तो 2,19,800 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है कैपिटल, हम लिख चुके हैं। डिस्काउंट क्रेडिट का है, तो इसे हमने बाई साइड में लिखना है, बाई डिस्काउंट करके 1,260 रुपये। नेक्स्ट है कमीशन आपको गिवन है, सिंपली कमीशन क्रेडिट साइड गिवन है, इट मीन्स कमीशन आपको रिसीव्ड है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। तो बाई हम कमीशन करेंगे 5,230 आ जाएगा। नेक्स्ट है बीपी, बीपी आपकी लेबिलिटी है 1,28,870, तो लो जी बीपी आ जाएगा 1,28,870 रुपये की। ठीक है जी। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न आपकी परचेज में से माइनस हो जाएगी, 10,000 का परचेज रिटर्न है, तो लो जी 10,000 हमने लिख दिया। ठीक है, 1 बाय 1 हमारे पास जैसे जैसे आ रही हैं हम उसी तरीके से एडजस्टमेंट को कवर करते जा रहे हैं। आपके पास अब बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट की आइटम है, तो टू बैंक
चार्जेस लिखें 200 रुपीज़ का। लो जी, नेक्स्ट है कोल गैस एंड वाटर। आपकी कोल एंड गैस एंड वाटर आपकी जो जाएगी वो ट्रेडिंग की डेबिट में जाएगी। तो टू कोल गैस एंड वाटर 1200 का आ जाएगा। टू कोल गैस एंड वाटर 1200 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट है परचेज़ आपकी 1.5 लाख की है। तो लो जी, परचेज़ आपकी 1.5 लाख में से 10 माइनस कर दिया, लो जी 1,40,000 आ गया। नेक्स्ट है मेरे पास ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाएंगे 3,800। आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, बिना फॉर्मेट के ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कर पाना। और नेक्स्ट है आपके पास स्टॉक ओपनिंग लिखा हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा आपका 76,800 का। तो जी नेक्स्ट है कैश एट बैंक आपकी असेट है, तो 50,000 रुपये आपने असेट साइड में लिखने हैं। तो बैंक आ जाएगा आपका 50,000 रुपये का असेट साइड में। और नेक्स्ट है मेरे पास रेट एंड टैक्सेस है 870 रुपये का, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा जाएगा। टू रेट्स एंड टैक्सेस 870 की आइटम। देन नेक्स्ट है आपके पास BR, जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं वो आपकी सेट हैं, तो 24,500 का आपका BR आ जाएगा। तो ये BR आ जाएगा जी आपके पास 24,500 का। और नेक्स्ट है मेरे पास सन्ड्री डेटर्स, और डेटर पर डबल क्लिक होने के कारण इस पर एडजस्टमेंट है, ये भी आपने याद रखना है। तो पहले कैश इन हैंड लिख लीजिए 30,000 है, तो इस कैश को भी हमने कवर कर लिया 30,000 का। बस अब आपकी एडजस्टमेंट जो बची है वो सिर्फ ओनली कौन सी बची हुई है जी, सन्ड्री डेटर की। तो डेटर हमारे पास 54,300 के हैं। अब चेक करते हैं इस पर, एक तो आपको डिस्काउंट की एडजस्टमेंट गिवन है, एक आपके पास बैड डेब्ट्स की है, मतलब प्रोविज़न बनाने की है। अगर आपको याद हो हमने एक फॉर्मूला सीखा था बैड डेब्ट से रिलेटेड, टू ओल्ड बैड प्लस न्यू बैड प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस करते थे हम ओल्ड प्रोविज़न को। क्लियर है जी? तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हमने सारा क्वेश्चन रीड कर चुके हैं, ट्रायल बैलेंस की 1 बाय 1 आइटम भी लिख चुके हैं, तो ओल्ड बैड नहीं मिला इसलिए इसे हम नील कर सकते हैं। और आपके पास ओल्ड प्रोविज़न भी नहीं मिला इसलिए इसे भी नील लिख सकते हैं। अब सिंपल पॉइंट आपके पास बचा है जी न्यू बैड का और न्यू प्रोविज़न का। अब देखिए न्यू बैड के लिए फर्स्ट नंबर अगर चेक करें तो आपको मेक ए प्रोविज़न दे रखा है कि आपने प्रोविज़न बनाना है बैड डेब्ट का, तो मतलब आपको न्यू बैड भी गिवन नहीं है इसलिए इसे भी 0 कीजिए। अब बचा है न्यू प्रोविज़न। देखो न्यू प्रोविज़न बनाने के लिए हमारे पास एक तरीका था क्या, कि डेटर की जितनी भी अमाउंट है उस अमाउंट में से पहले आप न्यू बैड को माइनस करें। अब न्यू बैड ना होने के कारण 0 ही माइनस करेंगे, तो करने के बाद 54,300 ही आपके पास निकल कर आएगा अमाउंट। अब इस अमाउंट का ही आप डायरेक्ट क्या करें, 5% कर दीजिए। तो 5% करते ही आपका 2715 रुपये का न्यू प्रोविज़न निकल कर बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, 2715 रुपये का। अब ये 2715 हमारे बाहर आ जाएंगे। अब आपने प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का बनाना है, और इसको बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि जितने भी मेरे डेटर हैं, जैसे डेटर की वैल्यू थी 54,300, उसमें से 2715 मैं माइनस कर दूंगा, और करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू बचेगी वो बच रही है जी 51,585। आपने इस वैल्यू का क्या करना है जी 3% कर देना है, जो कि मेरे पास डिस्काउंट की परसेंटेज थी। क्लियर है जी? तो इसका 3% हमारे पास बनेगा 1548 रुपये। तो आप ये लिख सकते हैं जी। अब यही ट्रीटमेंट मुझे डेटर के लिए असेट साइड में भी करना है। जैसे मेरे पास टोटल डेटर थे 54,300, 54,300 माइनस कर देंगे हम न्यू प्रोविज़न को, और जो कि मेरे पास न्यू प्रोविज़न निकल कर आया था बाहर 2715, और इस वाली वैल्यू में से मुझे क्या करना था, मतलब 54,300 में से 2715 मैंने माइनस कर दिए, तो 51,585 आपके पास आया था। इसमें से मुझे डिस्काउंट की वैल्यू है जो कि 1548 रुपये मुझे माइनस कर देने हैं। ठीक है जी? तो ये हमारे पास 51,585 में से हम करेंगे माइनस 1548 रुपये, तो आपका ये आ जाएगा 50,037 रुपीज़।
क्लियर है जी। अब हमारे पास एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ तक हमारे पास सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मेनली हमारे पास क्या बचा हुआ है जी इस क्वेश्चन के अंदर, कि एक बार एडजस्टमेंट पर नज़र लगा ली जाए ताकि कोई एडजस्टमेंट ना रह जाए। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास रह चुका था 20,000 का, इस क्लोजिंग स्टॉक को भी लिख लीजिए, और असेट साइड में भी जाकर क्लोजिंग स्टॉक को पुट करें 20,000 का। नेक्स्ट है मेरे पास डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, प्रोविजन डिस्काउंट की दोनों की होगी, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, सिर्फ ओनली मैनेजर की कमीशन बची हुई है। तो मैनेजर की कमीशन करने के लिए सबसे पहले नंबर पे आपको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए, कितना आएगा, और नेट प्रॉफिट को निकालने से पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी चाहिए। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। आपका क्रेडिट साइड में था 2,19,800 प्लस 20,000, इन दोनों का टोटल बन गया आपके पास 2,39,800। अब इसमें से डेबिट साइड का माइनस कर दीजिए। तो डेबिट साइड है आपके पास 76,800 माइनस करें, 1,40,000 आप माइनस कीजिए, एंड 100 रुपीज़ माइनस करेंगे, और 460 भी माइनस करें, एंड 1,200 भी माइनस करें। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर 2GP आपका 21,240, और यहाँ हमारा टोटल हो जाएगा 2,39,800। अब इस GP को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे क्रेडिट साइड में बाय GP 21,240। अब आपने क्या करना है जी, इस 21,240 में ये 1,260 प्लस कीजिए, और 5,230 प्लस कीजिए, ये हमारा सब प्लस कर लिया। अब इसमें से आप डेबिट साइड का माइनस करते नहीं, क्योंकि ये आपके एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस से आपका प्रॉफिट क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो माइनस करते चलें। तो लास्ट एडजस्टमेंट आपकी बची हुई है सिर्फ ओनली 2715 भी माइनस करें, 1548 भी माइनस करें। तो एक बार इसका चेक कर लें हमारे पास क्या 15,897 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए मेनली हमारा ये आंसर पर कन्फर्म है हमारे पास, जो कि 13,297 आना चाहिए, जबकि हमारा 15,897 आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस रह गए, 2600 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो फिलहाल एक बार एडजस्टमेंट पर निगरानी लगा लेते हैं। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी पर 5% लगाना है, जबकि प्लांट एंड मशीनरी हमारा 40,000 का था। ओके, तो 40,000 का आपने 5% करना था जी, जो कि मेरे पास 40,000 का 5% मेरे पास बनता है 2,000 रुपीज़। एक तो ये 38 बनेगा, पहला पॉइंट तो ये सही कीजिए। और इस डेप्रिसिएशन को मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखा, इस डेप्रिसिएशन को एक बार यहाँ भी लिखें, क्योंकि ये हमारा रह चुका है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2,000 रुपीज़ का। और फिर लैंड एंड बिल्डिंग पर जो मेरे पास दे रखा था वो कितना है, 10% है जी। तो लैंड एंड बिल्डिंग पर आपने 1,200 लगाना था डेप्रिसिएशन। तो ये थोड़ा सा गलती हो चुकी है, आप भी ध्यान रखें। 12,000 में से आपने 1,200 माइनस कर दिया, ये 10,800 आ जाएगा। अब ये जो 1,200 का डेप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग का, वो यहाँ पे भी पुट कीजिए। अब हम एक बार इसका टोटल चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा सही है कि नहीं। जैसा कि टोटल कर लेते हैं, 21,240 प्लस 1,260 प्लस 5,230 आया, तो 27,730 आ चुका था। अब इसी वाली वैल्यू में से मैंने 1,200, 2,100, ठीक है जी, 200, 3,800, 870, 2,715, 1,548, 2,000 माइनस करा तो 13,297 आ चुका है मेरा ये नेट प्रॉफिट। बट इसे मैं नेट प्रॉफिट अभी नहीं कहूँगा फिलहाल, क्योंकि मेरे को भी मैनेजर की कमीशन भी चार्ज करनी है। तो हम 2 करेंगे मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन आ जाएगी 13,297 इंटू में, अगर रीड कर लीजिए, मैनेजर को कमीशन जो देनी है 5% देनी है, और आफ्टर के अकॉर्डिंग देनी है, तो हम 5/105 कर लेंगे। मतलब मैं इस वाली वैल्यू का इंटू 5/105 कर दूंगा जी, तो मेरे पास ये 633 रुपये निकल कर बाहर आएगी कमीशन। मतलब मेरा अब जितना भी मेरा नेट प्रॉफिट जो रिमेनिंग उस टाइम बचा था, मतलब उस टाइम मेरा 13,297 बचा हुआ था, इस 13,297 में से मैं डायरेक्ट 633 माइनस कर दूं, तो मेरे पास 12,664 रुपीज़ मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है जी। अब यही जो नेट प्रॉफिट आया है, इस नेट प्रॉफिट को मैंने क्या करना है जी, यहाँ जाके ऐड कर देना है 12,664 में, तो ये 4,7,739 आ जाएगा आपके पास। और जो मैनेजर की कमीशन होगी उसे मैं आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से मेंशन कर दूंगा, जो कि 6,633 रुपीज़ रहेगा। बस अब आपने इसका दोनों साइड का टोटल इक्वल लेकर आना है कि इक्वल आया भी है कि नहीं आया। अगर आ गया तो सही है क्वेश्चन, अदरवाइज आपका गलत रहेगा।
तो जैसे हम लेबिलिटी साइड का टोटल करेंगे 93,774 प्लस 633 प्लस 100 प्लस 1,28,870, तो ये हमारा टोटल जो आ जाएगा 2,23,377। अब हम एक बार असेट साइड का भी टोटल कर लेंगे। तो इसके अंदर जैसे 20,000 है, 10,800, 38,000, 40 रुपीज़, 50,000, 24,500, 30,000 एंड 50,000 37 रुपीज़। तो जैसे ही इनका हम टोटल करेंगे तो हमारे पास 2,23,377 रुपीज़ आ जाएगा आंसर। क्लियर है जी। तो वैसे देखिए क्वेश्चन सारे ही सिमिलर एक टाइप के हैं, बस इस एडजस्टमेंट के कारण आपका नया क्वेश्चन एक बन गया था ये। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोई गलती ना हो जाए। जिस तरीके से मैंने जल्दबाजी में थोड़ा सा जल्दी रीड कर लिया, तो आप भी ध्यान रखें फाइनल पेपर के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन अगर एक भी गलत होता है तो कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन डिक्लाइन हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।